हेलो एवरीवन, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल के सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी पर। आज के इस वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सभी वीडियो जो है आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कूलम्ब्स लॉ न्यूमेरिकल्स बाय फिजिक्स जिंदगी, आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, या फिर ऊपर आई बटन पे भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16A। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है टू स्मॉल बॉल्स ईच कैरिंग चार्ज प्लस क्यू आर कनेक्टेड बाय अ नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ स्मॉल एल। कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग गिवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इज के। आपसे इसमें यह कहा गया है कि हमारे पास दो स्मॉल बॉल हैं जो कि चार्ज कितना कंटेन करता है, तो दोनों के दोनों बॉल सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू कंटेन कर रहे हैं, जिनको एक स्ट्रिंग की सहायता से कनेक्ट किया गया है, एक धागे की सहायता से जोड़ा गया है, जिसका लेंथ जो है वो यल है। अब आपको यहाँ कैलकुलेट करना है टेंशन कैलकुलेट करने का सीधा सा मतलब है धागे में होने वाला तनाव आपको निकालना है, मीन्स फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम वाले केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि जैसे ही दो चार्ज हैं हमारे पास, दोनों बॉल के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो स्ट्रिंग के टेंशन के जैसे ही इक्वल होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो वही यहाँ डिस्कस किया गया है, इन इक्विलिब्रियम टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू बॉल्स। टेंशन के लिए हमने T यूज किया और फोर्स ऑफ रिपल्सन के लिए F। सीधा सा है, चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को सॉल्व करना है, मीन्स कूलम्ब्स लॉ यूज करना है। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला F इक्वल्स के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे कहा गया है कि दोनों चार्ज सेम है, तो Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, और जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ दिया है, मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है यल के फॉर्म में, तो R की जगह हम यल पुट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा K Q इंटू क्यू अपॉन में L स्क्वायर। फाइनली इट बिकम्स T इक्वल्स के Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। इस क्वेश्चन में बस आपको समझना था कि यहाँ टेंशन है तो क्या कैलकुलेट करना है। तो इस टेंशन से आपको टेंशन नहीं लेना था, सीधा सा था कि यहाँ पे हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16B। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16B में क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया है टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2.0 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम each are joined by an insulating string of length 1 meter and system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string। फिर से यहाँ पे टेंशन आ गया, तो टेंशन आपको नहीं लेना है, सीधा सा यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या क्या इसमें गिवन है, तो इसमें कहा गया कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज का अमाउंट है वो सेम है, मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, और इनको कनेक्ट किससे किया गया है, तो ईच आर ज्वाइंड बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है जिसका लेंथ कितना दिया गया है 1 मीटर, मीन्स हमारे पास चार्ज का भी वैल्यू गिवन है Q1 और Q2 का, साथ ही साथ डिस्टेंस R का भी वैल्यू गिवन है। अब इसे कहा गया है कि सिस्टम को जो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है, तो आपको यहाँ बताना है कि दोनों के बीच में टेंशन कितना होगा, मीन्स स्ट्रिंग का टेंशन, यानी सीधा सा है चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम उसे लिखेंगे जो जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन में किसका किसका वैल्यू गिवन है उसे आप देख सकते हैं। Q1 और Q2 दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थे, 2.0 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। डिस्टेंस 1 मीटर गिवन है, यहाँ पे दोनों SI यूनिट में है, तो यूनिट चेंज नहीं करना है, फोर्स हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, मीन्स टेंशन कैलकुलेट करना है। तो
तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। F इक्वल्स कुलम्स लॉ का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, के कुलम्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 और Q2 दोनों सेम वैल्यू है तो वो यहाँ हमने मेंशन कर दिया 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 8। R का स्क्वायर है मीन्स R को हमने 2 बार लिख दिया तो 1 इंटू 1। तो फाइनली हमारे पास होगा कितना 2 2 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो हो जाएगा 36। यहाँ -8 है और यहाँ -8 है तो -8 और -8 10 के पावर में ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस में 16 और यहाँ पे 10 टू द पावर +9 बचा हुआ है तो -16 + 9 करेंगे तो ये हो जाएगा -7। आप चाहें तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं बट आंसर में जो है वो 3.6 था तो डेसिमल को हमें एक प्लेस लेफ्ट साइड ले जाना है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए, बाकी यहाँ समझाने के लिए बताया है कि डेसिमल को अगर एक प्लेस ले जाना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 10 से डिवाइड भी करेंगे। नीचे वाला जो 10 है मीन्स डिनोमिनेटर का 10 ये डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाने में यूज होगा, तो जो न्यूमरेटर का 10 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा F इक्वल्स 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16B। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या पूछा गया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 into 10 to the power -6 coulomb due to another sphere of charge 0.4 into 10 to the power -6 in a vacuum is 0.1 Newton. Calculate the force on second sphere due to the first एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। आपसे इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज का वैल्यू 0.8 10 टू द पावर -6 कूलम, दूसरे चार्ज का वैल्यू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। इनको जो है वैक्यूम में रखा गया है तो वैक्यूम में रखने पर इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने का लग रहा है 0.1 न्यूटन का लग रहा है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है। अब आपसे यहाँ कैलकुलेट करने को कहा गया है फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर, दूसरे वाले स्फीयर पर फोर्स निकालना है किसके कारण फर्स्ट वाले के कारण, और साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। आप न्यूटन्स थर्ड लॉ जानते हैं एक्शन रिएक्शन का, किसी बॉडी पे जितना भी एक्शन होता है उसी के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी मिलता है, तो उसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जो वैल्यूज गिवन है उसे लिखेंगे। Q1 का वैल्यू है 0.8 10 टू द पावर -6 कूलम, Q2 का वैल्यू 0.4 10 टू द पावर -6 कूलम। फोर्स जो इनके बीच एक्ट कर रहा है वो 0.1 न्यूटन का है, डिस्टेंस पूछा गया है। अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज करने वाले हैं। फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकेंड स्फीयर। सीधा सा बात है, अगर किसी एक बॉडी के कारण दूसरे बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो यह बॉडी भी इस पर सेम अमाउंट में उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये आपको कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में भी मिलता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी हम यूज यहाँ करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर से वही आंसर भी आएगा। पहले आपको डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस निकालने के बाद फिर से जब आप फोर्स सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, या फिर आप डायरेक्ट इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज करके लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.1 न्यूटन, यानी कि कितना फोर्स लग रहा है वो पता चल गया न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज करके। अब सेकेंड जो क्वेश्चन था इसमें मीन्स इसका जो सेकेंड पार्ट था उसमें पूछा गया था कि आपको जो है डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो जब Q1 Q2 गिवन है तो उसका यूज करके हम डिस्टेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करते हैं F इक्वल्स के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यू कैन राइट F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे हमें डिस्टेंस R स्क्वायर फाइंड करना है, तो R स्क्वायर को हम इधर लेके जाएंगे तो F जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो R स्क्वायर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई F। सबका वैल्यू यूज कर लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9,
9, Q1 का वैल्यू हमने पुट किया 0.8 10 टू द पावर -6, Q2 का वैल्यू पुट किया 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन में फोर्स गिवन है 0.1। तो यहाँ पे नंबर वाले टर्म का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन विदाउट 10 के पावर्स वाले जितने भी टर्म्स हैं, तो 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 में और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो हमारे पास आ जाएगा 2.88। 10 के पावर्स को मैनेज कीजिए, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस में 3 आएगा और +3 में से -6 माइनस होगा तो फिर से -3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0.1 था तो हमने एज इट इज से लिख लिया 0.1। अब इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे ही ये 10 यूज करेंगे तो ये यहाँ पे 1 बन जाएगा और ऊपर वाले 10 को हम इसके पावर के साथ मैनेज कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +1 है, तो ये हो जाएगा -2। अभी जो हमें आर स्क्वायर का वैल्यू मिला है, हमें आर फाइंड करना है, तो आर फाइंड करने के लिए स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में जाएगा और रूट में आप जानते हैं 10 के पावर को हमेशा इवन रखा जाता है तभी ये बाहर जा सकता है। तो हमारे पास रूट में 2.88 का वैल्यू है हमारे पास 1.697 और ये 10 टू द पावर -2 जैसे ही बाहर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 है, मीन्स इसको जब नीचे भेजेंगे तो ये 10 टू द पावर +1 होगा, सीधा सा है कि इसको डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पे डेसिमल लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 0.1697। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करके हम डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखते हैं, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 0.17 मीटर। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस का वैल्यू, मीन्स दोनों चार्ज को वैक्यूम में 0.17 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया था, जिस कारण उनके बीच में जो फोर्स है वो 0.1 न्यूटन का एक्ट हो रहा था। अब चलिए हम मूव करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है 18 नंबर। इसमें देखिए क्या क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया है 2 particles each having a mass of 5 gram and charge 1.0 into 10 to the power -7 coulomb stay in a limiting equilibrium on a horizontal table with a separate of 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle and टेबल इज सेम, फाइंड म्यू। आपको यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। क्लास 11th में आपने फ्रिक्शन चैप्टर डिस्कस किया होगा, वहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिला होगा, तो यही यहाँ फाइंड करना है। तो उसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे ही फॉर्मूला यूज करते हैं आपको कुछ बता भी दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो समझ लीजिए। 2 पार्टिकल्स हैं, ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम, दोनों पार्टिकल का मास सेम है, कितने ग्राम्स के हैं 5 ग्राम्स के हैं, और चार्ज भी दोनों के ऊपर सेम है 1 × 10 टू द पावर -7 कूलम। इसे कहाँ रखा गया, तो ये जो है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, मतलब एक टेबल पे इन्हें प्लेस किया गया है। इनके बीच का डिस्टेंस है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल इज सेम। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो सेम है। सीधा सा है कि 5 ग्राम के हमारे पास 2 मास जिनका चार्ज भी गिवन है उसे 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है। दोनों के दोनों चार्ज सेम है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है बैलेंस हो जा रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, मीन्स ये चार्ज जो है इक्विलिब्रियम वाले केस पे हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होगा। जो चार्ज और टेबल के सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो इसे मैनेज कर ले जा रहा है। तो अब हमें यही फाइंड करना है कि आखिर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा कितना। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इट इज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, तो चार्ज का वैल्यू गिवन है Q1 = Q2 = 1 × 10 टू द पावर -7 कूलम। डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने पे 10 × 10 टू द पावर -2 मीटर। मास आप चाहे तो m1 m2 लिखिए या फिर डायरेक्ट m लिख लीजिए, क्योंकि हमारा काम ये डायरेक्ट m से चल जाएगा तो हमने डायरेक्ट m यूज कर लिया। m = 5 ग्राम, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 5 × 10 टू द पावर -3। अब हमारे पास Q1 Q2 Rm का वैल्यू हो गया। तो सबसे पहले हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं कूलम्स लॉ का यूज करके कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर लेंगे।
ये क्लास 11th का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले जाते हैं, तो बैलेंसिंग कंडीशन लगाकर हम डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करेंगे। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हमने यूज किया F इक्वल्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप चाहे आप K लिखिए, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए। K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू सेम था 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷। आर स्क्वायर है, डिस्टेंस का हम स्क्वायर करेंगे, तो डिस्टेंस हमारे पास गिवन था 10 × 10⁻⁻2 स्क्वायर था, इसलिए हमने 10 × 10 लिखा। और 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो वो डायरेक्टली हमने यहाँ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, तो ऊपर न्यूमरेटर में देखेंगे तो 9 अकेला टर्म होगा, जिसमें विदाउट 10 के पावर में है, तो 9 × 1 × 1 फाइनली 9 ही याद लिखाएगा। फिर यहाँ पे है 9 में से हम 7 माइनस करेंगे, तो 9 में से 7 माइनस हुआ, प्लस में 2 आया, और 2 में से -7 का सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 10⁻⁻5। यहाँ देखिए, तो 10 × 10 100, 100 मतलब 10 का पावर +2, और पहले से है 10 के पावर -4, तो +2 -4 ये हो जाएगा 10⁻⁻2। अब ये -2 को हम ऊपर भेजेंगे, तो -2 जैसे ही ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, -5 और +2 ये हो जाएगा 10⁻⁻3। तो हमारे पास f का वैल्यू आ गया, f इक्वल्स 9 × 10⁻3। ये 10 के पावर माइनस में है, आप चाहे तो इसे नीचे भेज के डिवाइड में कर सकते हैं, तो 9 के अपॉन में आ जाएगा 1000 से डिवाइड मार रहे हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में जाएगा, 10 यूज करेंगे, डेसिमल यहाँ पे आएगा, फिर 2 जीरो है, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 0.009 न्यूटन। ये कूलम्ब्स लॉ का यूज करके चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू पता चला। अब हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ पार्टिकल एंड टेबल इज F = μ × R। R आप जानते हैं कि R की जगह नॉर्मल रिएक्शन में हम mg यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मास गिवन था इसलिए हमने m यूज कर लिया, और g हमें नोन रहता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर/सेकंड²। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में म्यू तो पता नहीं है, तो फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। m का वैल्यू गिवन था, तो ये हो गया 5 × 10⁻⁻3। g की जगह हमने यूज कर लिया 9.8 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और 10 के पावर -3 को वैसे ही रहने दिया हमने। फिर ये 10 के पावर -3 है, इसको डिवाइड करेंगे, यानी 49 अपॉन में 1000, एक जीरो यूज होगा, डेसिमल यहाँ पे, दूसरा जीरो यूज हुआ, डेसिमल यहाँ पे, थर्ड जीरो हुआ, तो आ जाएगा 0.049 म्यू न्यूटन। अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मीन्स कैपिटल F कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो वही फाइनली हमने यहाँ लास्ट में मेंशन किया है, एज द टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, देन ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 0.049 इंटू म्यू इक्वल्स हो जाएगा 0.009। इस वैल्यू को यहाँ हम भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, ऊपर नीचे डेसिमल सेम प्लेस पे है तो डायरेक्ट आप हटा सकते हैं, तो 9/49, और 49 से जैसे ही 9 को डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.183। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो यूनिट लेस होता है, इसका यूनिट नहीं यूज करते हैं हम। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस और इसके सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।